for us, Goa is equal to Mandram, for us, Goa is equal to this bridge. this river, that sea, and this resort. So hey guys, this is Madhur. And this is Gunjan signing in from the Riva Resort, Mandram. So ये एक ऐसा रिजॉर्ट है जिसको हम probably कह सकते हैं हमारा सेकंड हाउस है. इन गोवा इस रिजॉर्ट में हम ये शायद हमारा 7th या 8th स्टे है. हम पिछले 10 साल से ऑलमोस्ट एवरी ईयर आ रहे हैं एंड वी हैव नेवर गॉट टायर्ड ऑफ इट. So इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही है आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराएं इस पूरे रिजॉर्ट से, क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं. सो इस वीडियो को एंड तक देखें एंड प्रॉब्ली आफ्टर दैट यू कैन डिसाइड वेदर टू स्टे हियर इन मांद्रे और नॉट. इस एरिया की हम बात करें या लोकेशन की बात करें, ये आपका पंजिम सिटी से अराउंड 30 किलोमीटर्स दूर है. तो कुछ लोगों को लगेगा कि यार ये तो बहुत दूर हो गया, और उसी सेंस में अगर हम बात करें तो डेबोलिम एयरपोर्ट से ये कुछ और ज़्यादा 50 किलोमीटर हो जाता है. मोपा से कुछ अगेन 30 किलोमीटर्स है. तो ये जगह दूर है बट इस जगह की ना एक डिफरेंट यूनिकनेस है. या अगर आप ट्रैवल की बात करें तो ऑलमोस्ट आपको 1.5 घंटा ट्रैवल करना पड़ता है टू रीच है फ्रॉम द एयरपोर्ट. बट एट द सेम टाइम फॉर अस इट्स वर्थ द टाइम बिकॉज इस जगह पे द एंटायर फील ऑफ द बीच, द वे इट्स नॉट सो क्राउडेड, द शैक एंड वो सारा जो वाइब है दैट इज वेरी वेरी डिफरेंट. सो अगर आप पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से गो आ रहे हैं देन प्रोबेबली दिस इज नॉट द राइट प्लेस, क्योंकि जितने नॉन पार्टी प्लेसेस हैं जो बागा में है, अंजुना में है, वो थोड़ी सी दूर पड़ जाती वो सब यहाँ से थोड़ा दूर है. आपको डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आरंबोल, अश्विन या ऑर्जिम, ये वाले एरिया की जो पार्टी प्लेसेस हैं वो इस एरिया से करीबन 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस में आ जाती हैं. अगर आपको बागा टाइप और अंजुना टाइप का पार्टी कल्चर पसंद है तो वो यहाँ से आपको थोड़ा दूर पड़ेगा. लेकिन अगर आप यू हैव अ वाइब मोर लाइक अ बोहो वाइब, then Arambol has some amazing places to party. Then we also have a trance party here. So you will have party places, but unlike the ones which are there in that Baga and Anjuna belt. सेकंड, कैसीनोज यहाँ पे नहीं है आसपास. कैसीनोज पंजिम या अगर कैंडोलिम के आसपास का एरिया देखें तो वहाँ पे हैं, तो यहाँ कैसीनोज आपको नहीं मिलेंगे. So वो भी आपको ऑलमोस्ट 1 घंटा ट्रैवल करना पड़ेगा अगर आपको कैसीनो जाना है. बट डिस्पाइट नोइंग दीज थिंग्स, हम पता नहीं somehow इस जगह के लिए सो मच अट्रैक्टिव है. We are stuck on this place. Like वो होता है ना, कुछ चीज आप stuck हो जाते हो. We are stuck with this resort and this beach. And we just can't think of any other thing when it comes to Goa. अभी हम वेस्टर्न में स्टे करके आए हैं. हम उसका लिंक यहाँ पे है. हम डबल ट्री बाय हिल्टन में स्टे करके आए हैं. बट यहाँ पे आके हमें ऐसा लगता है जैसे नाउ वी आर होम. दिस इज गोवा फॉर अस. So location for us, this is a perfect location because हमने जितने भी बीचेस घूमे हैं गोवा के, I think Mandram beach is the best for us. So लोग कहते हैं आरंबोल, मांद्रे की साइड में आपको क्राउड कम मिलेगा, so which is right, but आरंबोल भी अब बहुत ज्यादा आपका कमर्शियलाइज्ड होता जा रहा है. ये अभी भी बहुत अनटच्ड है. यहाँ मांद्रम के बीच पे आके आपको अंडमान वाली फीलिंग आती है. एंड सेकंड जो आपकी जेंट्री है यहाँ पे रशियंस, इजरायलीज, इनकी ज्यादा मिलेगी रेदर देन इंडियंस. तो अब तो फिर भी इंडियंस आने लगे. जब हमने यहाँ पे आना शुरू किया था तब तो कोई इंडियन होता ही नहीं था, सिर्फ रशियंस थे. क्लीनलीनेस बहुत ज्यादा है एंड वाटर भी आपको काफी अच्छा यहाँ पे मिल जाएगा. मतलब वो गोवा वाले बीचेस नहीं लगते कि गंदे बीचेस हैं, भरे हुए हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं है. इट्स कम्प्लीटली क्लीन बीच, कम शैक्स हैं, लोग कम है. इट्स अ वेरी गुड फील. एंड सेकंड, इस रिजॉर्ट की अगर हम बात करें, इस रिजॉर्ट के ये अगर आप देखोगे तो बीच में और जो आपका रिजॉर्ट और बीच है इसके बीच में आपकी एक रिवर है. Yeah, so अगर now you can see in this video that this is how it looks at night. सब लाइट्स ऑन होती हैं और बहुत ही प्यारा, बहुत ही रोमांटिक वाला फील होता है. और यहाँ पे कबानास भी बने हुए हैं which are very beautiful, जहाँ पे आप अपना छोटा सा सेलिब्रेशन कर सकते हैं, शाम को बैठ सकते हैं. वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल फील आता है यहाँ का. Next is a room. So the second thing we'll focus would be the room. So room आपका बहुत ही recently इन्होंने पूरा होटल रेनोवेट किया है, बहुत सारे rooms ऐड किए हैं. तो room is okay. I would say it's not luxury, it's okay. But the view from the room is again something to die for.
आपको एक बहुत ही अच्छा बीच व्यू मिलता है अगर आप ऊपर वाले फ्लोर पे जो हैं। प्रीमियम हमने लिया था प्रीमियम कॉटेज, हाँ। जो इनका टॉप मोस्ट कैटेगरी आई थिंक प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंशियल स्वीट उसके बाद वाली कैटेगरी प्रीमियम कॉटेज है, बट वही आपको व्यू दोबारा मैं और मे बी थर्ड टाइम आई एम सेइंग यू नो आपकी रिवर जा रही है यहाँ से, आपको रिवर को क्रॉस करने के बाद आपको शैक्स दिख रहे हैं, बीच दिख रहा है और फिर आपको वेव्स दिख रही हैं। It's very beautiful. Then they have the sea. And this is a bridge which you cross and you go there. So Gunjan, now let's talk about food यहाँ। Yeah. So अगर फूड की बात करें तो यहाँ पे इनके पास एक ही मेन रेस्टोरेंट है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, और एक बार है which is just next to the reception, which is good. जो रेस्टोरेंट है वो बड़ा है, साइज वाइज सब ठीक है. Of course they are not as good as a 5-star hotel, but ठीक ठाक ऑप्शंस हैं. But the quality of food and the taste of the food I would say is average. It's not something which is very good. Then talking next about activities, while we were discounting it in Goa, but still we'll tell you what all is there. So यहाँ पे एक spa है, एक gym है, एक छोटा सा kids play area है, एक किक बॉक्सिंग का एक नया सेटअप इन्होंने पूरा किया है। शिवालय इनका किक बॉक्सिंग का सेटअप है, एंड इसके बियॉन्ड यहाँ पे 3 स्विमिंग पूल्स हैं, एंड वन एक्टिविटी व्हिच वी रियली लाइक वाज कायाकिंग। वी थॉरली एंजॉयड इट, काफी अच्छा लगा हमारा। उसमें पानी में ड्रोन गिर गया और वो हमारा ड्रोन RIP हो गया यहाँ पे, बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। और आपको एक ही रिजॉर्ट में ये सब चीजें मिल जाती हैं, आपको बाहर नहीं जाना पड़ता। Fishing is another thing which you can do. Yeah, you can if you know of anything. But again, you know, while you are in Goa, ये सारी चीजें कहने के लिए बहुत अच्छी हैं, but eventually beach is the ultimate destination. And beach की जो access है वो बहुत ही convenient है यहाँ पे, तो और बहुत ही साफ सुथरी और convenient है, because last year I was staying in another property in Arambol. उसकी बहुत ही बेकार, बहुत ही गंदी सी एक्सेस थी और इट वाज नॉट गुड। यहाँ से बहुत अच्छा एक्सेस है। ऑल्सो अभी तक ये जो प्रॉपर्टी है ये लेयर्स में है, यू नो स्टेप्स में है, तो आपको रूम से अच्छा व्यू मिल जाता है। अंटिल वेरी रिसेंटली इट वाज नॉट वेरी एल्डरली फ्रेंडली प्रॉपर्टी आई वुड से, बिकॉज यहाँ पे स्टेयर्स बहुत ज़्यादा थी, बट आई रिसेंटली गॉट टू नो कि इन लोगों ने गोल्फ कार्ट चला दिए और रूट बना दिया है, तो मोस्ट ऑफ द रूम्स आर एक्सेसिबल बाय गोल्फ कार्ट। एंड लास्ट अगर हम प्राइस पॉइंट की बात करें तो मधुर 2 अक्टूबर वाले वीकेंड पे यहाँ पे जो हमने दिया है प्रीमियम रूम का, वो दिया है अराउंड 8,000 के आसपास हमने पर नाइट का इनको पे किया, विच इज इंक्लूसिव ऑफ यू नो ब्रेकफास्ट एंड टैक्सेस। बट अगर आप वो न्यू ईयर टाइप्स में अगर देखोगे तो ये प्रॉपर्टी के रेट भी 20-25,000 के आसपास है, which we feel is slightly on a higher side. No, slightly. It is definitely too much on the higher side. It's overpriced. But for a 7,000 to 8,000 range, I think this is a good value for money. And beyond this, ना अब ये stars वगैरह सब छोड़ दो. And trust me, just you know consider this property for the location and nothing else. The vibe that it carries, and the location, and the beach that it leads to, and the bridge, and the cabanas. And the shacks. And the shacks. Accessibility to everything. Yeah, and it's great. बाकी सब के लिए छोड़ दो, मतलब so अगर हम PMFT 100 स्कोर कार्ड की बात करें, so location 20, maybe 25. हमारे लिए this is the best location. Yeah, हमारे लिए. Food. I would say around 12, 13, 14. 14. मतलब सब कुछ है, रूम सर्विस भी है, ठीक ठाक है, और प्राइसेस भी बहुत ज्यादा हाई नहीं है, तो 40. Then इसके बाद आपका room I would say would be 16. So I would say 16 is okay. अगर हम view है अगर वो हटा देते हैं तो maybe 12, but otherwise 16 is really nice. Room in isolation नहीं देख रहे हैं, with the view देख रहे हैं तो it's 16. Then price point I would say around 18. 18, yeah. Because इतने price में ही सारे because it's value for money. Whatever you're getting in this price, I think it's value for money. Then the overall experience, I would say again 16, giving that we'll weigh between, you know, very good location, very good view, and an average service and an average food. अगर हम दोनों को weigh करें तो around 16, I would say. So in total 84. So which is a decent score. Again, the last thing, and again we are reiterating, इस प्रॉपर्टी को सिर्फ लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करें, और इससे बेटर लोकेशन शायद हमें तो नहीं हमने बहुत ढूंढा। अभी इनफैक्ट इस बार भी हमने सोचा कि लेट्स एक्सप्लोर समथिंग एल्स एज वेल, बट बिलीव मी वी कुडंट कीप आवर आईज ऑन एनीथिंग एल्स बट दिस वन। सो दैट्स इट गाइस, हमने गोवा में 3-4 प्रॉपर्टीज और कवर करी हैं, तो उन सब के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर नीचे आपको कहीं मिल जाएंगे। डू गो एंड वॉच देम
एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड अगर आप इस प्रॉपर्टी को किसी और पार्टनर के साथ या ट्रैवल कंपेनियन के साथ देख रहे हैं तो शेयर करना ना भूलें. And definitely, once again, if you are new to the channel and haven't subscribed to it, do subscribe to the channel. Until then, Madhur and Gunjan signing off from the Riva. Riva Resort, Goa. Bye bye. Bye.